एडल्ट्री पर कानून क्या कहता है? ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी में एक एंगल ये भी आया है। एडल्ट्री यानी शादी के बंधन में रहने के बाद भी पति या पत्नी के विवाहेतर संबंध, किसी पर पुरुष या पर स्त्री से संबंध। हमने इस बारे में लीगल एक्सपर्ट से राय ली। आलोक, ज्योति मौर्य और वो, क्या कहता है कानून? आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच जो पारिवारिक झगड़ा चल रहा है, वो अपने देश या पूरी दुनिया की भी बात करें तो अनोखा नहीं है। ना तो पहला है और ना ही आखिरी। पति पत्नी के बीच झगड़े उतने ही आम हैं जितना सावन में बरसात। फिर हंगामा क्यों बरपा है? ज्योति और आलोक की कहानी में ऐसा क्या है जिस पर सोशल मीडिया का बाजार गर्म है? क्यों चटखारे का मुद्दा बन गया है आलोक और ज्योति का किस्सा? इसकी वजह आलोक के संगीन इल्जाम है जो उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर लगाए हैं। आलोक का सीधा आरोप है कि उनकी पत्नी के अवैध विवाहेतर संबंध हैं। 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया। और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति पर विवाहेतर संबंधों का आरोप मढ़ रहे हैं। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द एडल्ट्री है और इसका हिंदी मतलब जो तमाम शब्दकोशों में हमने देखा तो एक सबसे आम है, व्यभिचार। लेकिन शादीशुदा रिश्तों में एडल्ट्री का सीधा मतलब विवाहेतर रिश्ते हैं। आलोक मौर्य इसी बिना पर ज्योति मौर्य के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चाहते हैं। सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आ रहे हैं उनमें भी ज्योति मौर्य को सस्पेंड करने से लेकर बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। लेकिन कानून तथ्यों से चलता है और कानून को तथ्यों से चलाने के लिए सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं हैं। इन्हीं धाराओं के आईने में लीगल एक्सपर्ट्स की राय एपीएन न्यूज ने जानी। हमने बात की सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग से। हमारा पहला सवाल था कि क्या एडल्ट्री मामले में क्रिमिनल एक्शन हो सकता है? देखिए, जो आज की डेट में हमारे सामने जो सबसे बड़ा मामला जो आजकल चल रहा है, जो कि बहुत वायरल हो रहा है, वो ये है कि क्या अडल्ट्री पे कोई क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। ये हम लोगों के सामने बहुत क्लियर है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2018 में ये जजमेंट, एक जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके एक जजमेंट पास करी थी, जिसमें इस मामले को फाइनली रेस्ट दिया गया था कि क्रिमिनलिटी मतलब अडल्ट्री जो है, जो कि मतलब एक आदमी को आप इम्प्लीट करते हैं, उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाते हैं अगर उसने किसी और की पत्नी के साथ संभोग किया हो। तो जोसेफ शाइन की जो 2018 की जजमेंट आई थी, उसके द्वारा अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। मतलब अगर अडल्ट्री में कोई लिप्त है भी आज की डेट में, तो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती। ज्योति मौर्य के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन की मांग सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका कर रहा है। एपीएन न्यूज ने डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग से यह भी सवाल किया। सवाल था,
एडल्ट्री के आरोपों के चलते ज्योति मौर्य पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। डिपार्टमेंटल कार्रवाई की बात है। अगर हम कहें कि अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल से हमारा मतलब है कि अपनी पत्नी या अपनी पत्नी के अलावा वो किसी और के पति या किसी और की पत्नी के साथ कोई भी एक अफेयर करता है, तो क्या उसके खिलाफ डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई कर सकता है? और खास तौर पे क्या उस व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के कारण सस्पेंड किया जा सकता है या नौकरी से निकाला जा सकता है? तो इस बात पर भी जो कोर्ट्स का स्टांस है वो बहुत ही क्लियर है कि जो भी एक व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में करता है वो एक हो सकता है कि एक मॉरली वो गलत एक कदम उठा रहा हो, बट लीगली क्योंकि जो अडल्ट्री है वो डीक्रिमिनलाइज हो चुकी है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आप लगा सकते। इसीलिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी उसके खिलाफ नहीं हो सकती अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर भी रहा है तो, और अगर ये बात प्रूव भी हो जाती है तो इस बात का उसकी ज्यादती जिंदगी से मतलब है, उसकी जो भी ऑफिस लाइफ है या जो भी उसकी ऑफिशियल जिंदगी है उससे इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों जो लाइव्स हैं उसकी वो सेपरेट हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के कारण उसके ऊपर कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं लिया जा सकता। लीगली ये साफ है कि ज्योति मौर्य पर ना तो क्रिमिनल एक्शन हो सकता है और ना ही एडल्ट्री के ग्राउंड पर विभागीय कार्रवाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने मार्च 2019 में एडल्ट्री पर एक अहम फैसला दिया था, जिसमें साफ कर दिया था कि राज्य सरकार विवाहेतर संबंधों के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं शुरू कर सकती। दरअसल 1999 में राजस्थान सरकार ने 2 पुलिस अफसरों, जिनमें एक महिला अफसर थी और दूसरा पुरुष अफसर, उस पर कार्रवाई की थी। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ दोनों अफसरों ने रिट पिटीशन डाली थी। उसी पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि विवाहेतर संबंध किसी भी सरकारी कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता।